नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज जिनका डीबी है यूपी एएनएम का, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक कमेंट आया था किसी बहन का, उन्होंने कहा कि हम फ़ोटोकॉपी कराने गए थे शॉप पर और हमारा जो है सनद एक छूट गया वहीं पर। फिर हम जब दोबारा सनद लेने गए अपना सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे हमें नहीं मिला। अब हम क्या करें? ये सब ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी अपेक्षा हमसे कभी नहीं की जा सकती है। और ये कोई छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। एक छोटी की गलती की वजह से अगर हमारा डीबी अगर नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत हुई, तो हम हमेशा आजीवन पछताएंगे उसके लिए सिर्फ एक उपाय है कि आप तुरंत जो है अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने संस्था से प्रोविज़नल बनवा लीजिए। उसके बिना आप डीबी कराने अगर गए तो आपको दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि उसके बिना कोई उसका सलूशन, आप संस्था से लिखवा लीजिए, प्रोविज़नल बनवा लीजिए उसका। और ऐसे तो देखा जाए तो जैसे कोई मार्कशीट आपकी है या फिर 10वीं का 12वीं का सनद है, तो उस पर जल्दी वो बन नहीं पाता है प्रोविज़नल, फिर वो बोर्ड से निकलवाना पड़ता है। एएनएम का है अपना सर्टिफिकेट, चलिए उसका प्रोविज़नल अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो हम प्रोविज़नल निकलवा सकते हैं। तो ये सब इतनी भारी गलती होती है। और मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ कि बहुत तरह की चीज़ें बताने वाले लोग बताएंगे, लेकिन आप केवल उतना फोकस करिए जितना आपको हमने बताया है, प्लस अपने स्तर से आप चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, प्लस जो नोटिस में है आयोग की, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप बाद में बनवा लीजिए उसके साथ में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप इग्नोर करें, वो सभी आवश्यक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आवश्यक है। लेकिन पहले हमने क्या कहा था आप सभी से कि बड़ी फाइल खरीद लीजिए, एक सभी मूल अभिलेख उसमें रख लीजिए। आप फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं, आप एक आपने अभिलेख दिया करने के लिए, फिर उसको वापस लेके तुरंत उसी में आपने रख दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप, चूँकि कई सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए होंगे, 10 12 14 15 लेके गए होंगे, प्रपत्र वगैरह भी ले गए होंगे कि उसका भी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, उसी में जो है कोई छूट गया। अब दुकान वाले जो महोदय हैं उनको भी थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी कि किसी का इतना कीमती डॉक्यूमेंट्स है और डीबी होने वाला है, और आपके पास अगर कोई सामान छूट गया तो मिला ही नहीं वापस। प्रपत्र जो भरना था उसमें मैं बार बार कह रहा था कि आप गलत चीज़ें न भरिएगा डिटेल। आप कल जैसे आपने प्रपत्र भरा हो, कल की डेट आपने डाला होगा प्रपत्र पे ना, कल के आपने सिग्नेचर किया होगा ना, तो कल की डेट में आप जो हैं, आपकी शादी मई में हुई, आपकी शादी अभी हुई 10 दिन पहले, तो आप मैरिड लिखिएगा। अस्थाई पता है तो पिता वाला डाल दीजिए, क्योंकि आपने फॉर्म में आप वही किया, निवास उसका है, लेकिन पत्राचार का पता, अब आपका पता चेंज हुआ है ना, तो पत्र व्यवहार वाले पते में आपने पति का पता डाल दीजिए। आपने कोई अतिरिक्त कोर्स किया है, उसका आपके पास है सब डॉक्यूमेंट्स, तो आप वो डाल दीजिए प्रपत्र में। जहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जैसे आपने जो पिता का ही डिटेल्स सब आपने भर रखा है, भले ही आप शादीशुदा हैं, आप वो भर दीजिए। ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, बस ये है ना, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरना है। बाकी आप पिता पति में उसके वजह से आपको कोई डीबी रिजेक्ट नहीं करेंगे, इतना आप लोग बिल्कुल जानते रहिए। हाँ, जो जाति प्रमाण पत्र वाला है, और कुछ उसमें कुछ बहनों का कमेंट आया था, पूछ रहे थे आपकी, एक बार आप पता करिएगा कि आज क्या जाति प्रमाण पत्र पति वाला चल रहा है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जिनका भी आज डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप लोग अच्छे से डीबी कराइए। और डीबी कराने के बाद आप सभी से हमारा एक विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, या फिर हमें आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है, कि जो कुछ भी आपको वहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से लगानी, किस प्रकार से आपने वहाँ पर किया है। साथ ही साथ जो किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे सारे नोटिस लगाई गई होती है। वो नोटिस भी आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के, उन नोटिस की फ़ोटो खींच करके आप हमें मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी हमारा अगर आपके पास ना हो तो ईमेल आईडी हमारा आप नोट डाउन कर लीजिए, AALINONE781989 पर है, जीमेल पर है, ठीक है। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें प्लीज़ मेल कर दीजिएगा जो कुछ भी आपको आवश्यक लगे, या आपने अपना प्रपत्र भरा हो जो आपका बिल्कुल वहाँ पे चल गया हो, या कोई संशोधन आपसे करवाया जाए वहाँ पर, वो पूरा आप हमें फ़ोटो खींच के प्लीज़ भेज दीजिएगा। कोई भी नोटिस वहाँ से हो, ताकि जिनका डीबी सेकेंड शिफ्ट में हो, या जिनका डीबी आज की बात कल हो, उसके आगे की डेट में हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मूल अभिलेख पर अपने आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी मूल अभिलेख आपको घर पे नहीं छोड़ना है। आप सोचें कि हम फ़ोटोकॉपी लेके जाएं, आप उसको वेरीफाई कैसे करवाएंगे? कोई भी अभिलेख आपका हो,
अनुभव हो, कोई भी हो, प्रपत्र जो आपने पूरा भरा है उसकी भी आप 1-2 कॉपी करा लीजिएगा। बाकी अभिलेखों की कॉपी आपके पास 3-4 कॉपी रहे तो अच्छा है। 2 तो आपको सेट जमा ही करना होता है, और जो भी फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी रहेगी उस पर आप अपने सिग्नेचर ज़रूर कर लेना। जो अभिलेख सत्यापन नंबर 3 वाला पॉइंट है जिसमें फ़ोटो प्रमाणित करना है उसको आप स्वप्रमाणित करके दे सकते हैं। एक सादा A4 साइज़ पे सादा पेज पे दोनों फ़ोटो चिपका करके नीचे अपनी पूरी डिटेल्स भर के फ़ोटो पर सिग्नेचर ऐसा करें कि थोड़ा सा फ़ोटो पर भी आपके चला जाए, सिग्नेचर भी क्लियर है, आपका फ़ोटो ख़राब नहीं होना चाहिए। दोनों फ़ोटो पे ऐसे अलग अलग कर लीजिएगा। हमने सारी चीज़ें आपको बहुत विस्तार से और कई कई बार बताई हैं, बस आप वीडियो को पूरा अगर देखा होगा आपने तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी डीबी में। तो कोई भी मूल अभिलेख आप घर पे मत छोड़िएगा, जाति निवास नया पुराना सब लेके जाइए, जो वहाँ पे चल जाए उससे अपना वेरिफिकेशन करवा के आइए अच्छे से। और वेरिफिकेशन कराते समय जो कुछ भी आपको वहाँ पे कुछ नई चीज़ें पता चले और जो कुछ भी प्रपत्र आप जमा करेंगे या किस क्रम में जमा करना है, आप अपने जो प्रपत्र भरे होंगे कुछ न कुछ संशोधन उसमें हो सकता करना पड़े। व्हाइटनर आपके पास होना चाहिए। हमने सारी आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में सब कुछ बता रखा है। व्हाइटनर रखिए आप, और जो आपने प्रपत्र भरना था आपको उसकी 1-2 कॉपी आप और रखिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम दूसरा प्रपत्र हमारे पास है, हम तुरंत उस पर भर देंगे। प्रिंट आउट निकलवाने कहाँ जाएंगे तुरंत हम, फिर उसमें समय भी लगता है, पैसे भी ख़राब होंगे। और जो वहाँ पे नोटिस वगैरह लगाए गए होंगे वो नोटिस आप फ़ोटो खींच करके आप प्लीज़ भेज दीजिएगा। मोबाइल वहाँ पे अलाउड है, केवल मोबाइल ये है कि साइलेंट या फिर स्विच ऑफ रखिए। मोबाइल वहाँ पे अलाउड रहेगा, डीबी स्थल पे मोबाइल मना ही नहीं है। और किस क्रम में डॉक्यूमेंट्स लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो डीबी स्थल पर जाने के बाद पता चलती हैं, तो आप प्लीज़ उनके फ़ोटो खींच करके हमें मेल ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा email ID यहाँ पर है ALLINONE all in one 781989 @gmail.com। इस पर हमें आप प्लीज़ मेल कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को जिनका डीबी आज है, आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका डीबी अच्छे से हो। डीबी कराने के बाद आप सभी में कमेंट भी करिएगा, मेल भी करिएगा, जो कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हो। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।